बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरबी का मकूला है, अल इंसानु अदून लिमा जहलू। इंसान उस चीज का दुश्मन है जिसको वो जानता नहीं है। बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन एक टाइम के अंदर सारे मौज़ूआत का तो अहाता नहीं किया जा सकता। एक मौजू ये है, आजकल जो पेशावर में धमाका हुआ है, इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर पख्तूनख्वा की पुलिस और पुलिस के जो आईजी हैं उनका बयान, इस तरीके से मुख्तलिफ पार्टियों के तबसरे, ये सारी चीजें आवाम के सामने आ रही हैं। जब ये धमाका हुआ तो फौरन जो है ना ये कहा गया कि ये खुदकुश नहीं बल्कि ड्रोन से किया गया है, किसी मिसाइल से किया गया है, या नीचे बारूद रख के मस्जिद को उड़ाया गया है। अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा ने भी इसके ऊपर बात की कि हमने इतने खुदकुश वगैरह के हमारे तजर्बात हैं, लेकिन इस तरह से मस्जिद का घेरना, ये 10 किलो और 15 किलो के खुदकुश से जो है ना मुमकिन नहीं है कि वो बारूद और कोई चीजें जो है ना अपने साथ ले जाए और ऐसा मुमकिन हो। फिर आईजी ने उसके ऊपर जो है ना भरपूर वजाहत की कि भाई वो खुदकुश जो है ना फला फला जगह नजर आया, इस तरीके से आया, किसी से मस्जिद का एड्रेस पूछा और अंदर गया, और फिर ये मस्जिद का जो बनाने का जो तरीक़ेकार था, उसके बीच के अंदर जो है ना सतून नहीं थे, पिलर नहीं थे, छत जो है ना बारी थी, और एक साइड के ऊपर दीवार गिरने की वजह से वो ये हादसा हो गया। अब बाद लोग जैसे अमजद शुएब, जनरल रिटायर अमजद शुएब की तरफ से बात आई कि भाई जिन लोगों ने जो है इस तरह की बातें की है, फौज पर इल्ज़ाम लगाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मसला ये है कि किसी भी मामले के अंदर फौरी तौर पर जज्बाती बनकर बयान देने की बजाय हर पहलू के ऊपर अगर सोचा जाए, फिर किसी अच्छे नतीजे के ऊपर हम पहुंच सकेंगे। और उसके जो कोई हादसा होता है, उस हादसे के बाद फिर हम आइंदा के लिए अलर्ट होंगे और उन नताइज से खुद को जो है ना बचाएंगे। चूंकि लोगों को पूरी मालूमात नहीं है कि हकायक क्या है। ये जो पुलिस वालों ने इल्ज़ाम लगाया, ये जो ना मालूम है वो हमें मालूम है, ये नारे पंजाब में भी लगे हैं, ये नारे जो है ना सिंध में भी लगे हैं, ये बलूचिस्तान में भी लगे हैं, ये सियासी जमातों के लोगों ने भी लगाए हैं, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा फलसफा है। हमारा जो वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, जब उससे 15 किलो हेरोइन बरामद हुई तो जो एंटी नारकोटिक्स वाला था वो फौजी लिबास में था, और उसके साथ शहरियार अफरीदी बैठा हुआ था, और कस्में खाई जा रही थी कि भाई राना सनाउल्लाह ने से हमने ये पकड़ा है, और अगर पकड़ा भी हो मुमकिन है कि पकड़ा होगा, अब नहीं पकड़ा हो तो इसका भी इम्कान है कि नहीं पकड़ा होगा। लेकिन जब जो है ना इसका मैसेज किया जाएगा, इसका मैसेज ये जाएगा पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर भी
कि मरकज के अंदर जो खुद को सबसे बड़ी पार्टी समझती है और आज उसका वज़ीर आज़म भी है, वो भी बेबस है। उसके वज़ीर दाखिला को, उस पर आज तक वो केस चल रहा है, उसके वज़ीर दाखिला को अगर जो है ना 15 किलो हेरोइन का इल्जाम लगाया जाता है या उसकी गाड़ी में डाल के उस पर इल्जाम लगाया जाता है या जिस तरह का भी हो, तो क्या इससे जो लोगों के अंदर उस जो अफकार फैलेंगे, जो तशवीश फैलेगी, अगर राना सनाउल्लाह मुजरिम है और उसको छोड़ दिया तो इसका मतलब ये है कि मुजरिमों को छोड़ना हमारे यहाँ रिवायत है, और अगर मुजरिम नहीं है और उसको 10 किलो या 15 किलो हीरोइन उसकी उस पर डाली जा सकती है, तो फिर जो है ना अगर कोई दूसरा तबका कोई इल्जाम लगाए तो उसको भी जो है ना इल्जाम हो सकता है कि वो जो है ना उस अपने इल्जाम के अंदर वो बिल्कुल वैसे ही समझ रहा हो जो बोल रहा हो। अब लाहौर के अंदर जो इस्लामाबाद से जो ना जाते हुए काला शाह काकू है, अगर यहां से कोई लिंक रोड निकाला जाए और लिंक रोड के ऊपर जो ना मोटरवे की बजाय लिंक रोड के ऊपर जो है ना लोग सफर करना शुरू करेंगे लाहौर के लिए, और यहाँ पर फौजियों का कोई अड्डा हो और पूरा रोड जो है ना वो उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया हो, तो लोगों पर उसके क्या असरात मुरतब होंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान से टांक और डी खान की तरफ जो मेन रोड आता है, उस मेन रोड के ऊपर टांक अड्डे से 1-2 किलोमीटर पहले फौजी वहां किसी को जाने नहीं देते हैं, वो डाइवर्ट कर देते हैं। लिंक रोड के ऊपर जो है डाइवर्ट कर देते हैं, मेन जगह पर बैठे हुए हैं। अब मसला ये है कि मैं इसमें कई दफा लिख चुका हूं कि फौजियों की ये मजबूरी है कि वो गुट पालेंगे, उन्हीं की जो उनसे काम लेंगे, क्योंकि वो तो बदलते रहते हैं। एक आदमी नौकरी पर आता है 2 साल 3 साल 6 महीने के लिए वो ड्यूटी करके चला जाता है, तो जब तक मकामी लोगों को वो अपना टाउट नहीं बनाएंगे, अपना जो है ना उनको वो भर्ती नहीं करेंगे, अपने पास रखेंगे नहीं, तो उनके पास जो है ना ऐसी आंखें तो नहीं है कि वो कबायली लोगों को पहचान सके कि कौन ठीक है कौन गलत है। लेकिन जब एक ही लिबादे वाले गुड भी होंगे और बेड भी होंगे, और जब जो है ना बेड जो है ना हमला करेंगे तो लोगों की नजरों के अंदर तो गुड होंगे। तो ये जो है ना आज ये एक जो बड़ा हादसा हुआ है, उस हादसे के बाद फिर पूरे पख्तूनख्वा के अंदर पुलिस वाले जो है ना वो निकले हैं। ये एक ऐसा माहौल है कि उस माहौल से निकलने के लिए हमें कोई ऐसी हिकमत अमली अपनानी होगी कि इस माहौल से हम निकल के आए। इसके लिए मैं एक मिसाल देता हूं कि इस माहौल में ये हमारा माशरा पसा कैसे है। जब हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह अन्हु मक्का के अंदर गए तो वो अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरे। अब दोस्त के यहाँ ठहरने के बाद उसने अपने दोस्त से तकाजा किया कि मुझे बैतुल्लाह की जियारत के लिए ले जाओ। उसके दोस्त ने कहा कि यार ये जो बड़े बड़े सरदार हैं दूसरे, वैसे तो मेरे दोस्त हैं, लेकिन अगर जो ना इनको पता चल जाएगा कि मैं आपको लेके आया हूं, कोई देख लेगा तो बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगा, लोग मुझे भी बुरा भला बोलेंगे कि ये हमारा दुश्मन है और आप उसको खाना काबा की जियारत के लिए, वो खाना काबा जिसके अंदर जो है 360 बुत भरे हुए हैं, उस और सबको ये बुरा भला बोलते हैं। हमारे वो आबा व अजदाद के टाइम से, जब से हमारी जो यादाश्तें हैं, हम उस बुत परस्ती और इसके अंदर मुब्तला हैं और इसको हम एक मुकद्दस चीज समझते हैं। लेकिन जब उन्होंने ज्यादा इसरार किया तो उन्होंने कहा कि चलो दोपहर के टाइम पर कोई नहीं होता तो मैं उस वक्त आपको ले जाऊंगा। दोपहर के टाइम के अंदर जब
वो लेके गया तो अबू जेहल नजर आया। अबू जेहल ने बड़ा गुस्से से उसको मुखातिब किया और उसको कहा कि ये अगर इसके साथ आप ना होते तो मैं जो है ना तुम्हें ज़ियारत भी नहीं करने देता और ये करता। तो आखिर में इसने भी अबू जेहल को थोड़ा रूट लहजे में जवाब दिया और उसने कहा कि अगर तुम हमारे साथ कुछ करोगे तो फिर जो है जो शाम से तुम्हारे आने वाले काफिले हैं उनको हम रास्ते में रोक लेंगे। अब ये बात जब उसने की तो उसके अपने दोस्त ने उसको कहा कि आप इसके साथ थोड़ा नरम लहजे में बात करो, ये जो है ना हमारा जो है ना बड़ा है ना। तो साद बिन माज ने कहा कि तुम भी और तुम्हारा ये बड़ा भी और फला ये सारे अनकरीब कत्ल हो जाओगे। अब साद बिन माज का ये कहना था कि उसके दोस्त का दिल जो है ना बैठ गया कि ये मुझे क्या खबर सुनाई। जब वो फिर उसको अपने घर लेके आया तो उसने अपनी घरवाली को बोला कि तुम्हारे भाई ने जो ना मेरे मरने की और ये खबर दी है। तो उस साद बिन माज ने कहा कि मुझे तो पता नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से मैंने जो ना ये सुना है कि ये जो बड़े बड़े कुरैश के सरदार हैं ये अनकरीब कत्ल हो जाएंगे। अब ये जो बात थी ये पूरे मक्के के अंदर फैल गई और मक्के के अंदर एक खौफ की फिजा बन गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और मुमकिन है कि हमारा वक्त करीब हो और हम कत्ल हो जाएं। तो उधर जो है साद बिन माज जब मदीना के अंदर गए उसने अपना वाकया सुनाया। वाकया एक को सुनाया, दूसरे को सुनाया, एक से दूसरे ने सुना। चलते चलते मदीने के अंदर ये जो उन्होंने जवाब दिया था कि हम शाम से आने वाले काफिले को रोकेंगे, तो वो एक ऐसा माहौल बन गया कि सब ने मशवरा किया कि भाई काफिले को हम रोक भी लेंगे और उनसे माल और ये चीजें भी ले लेंगे। तो उस वक्त चूंकि मसला किया था कि इनके घरों पर, इनके सारी चीजों पर उन्होंने कब्जे किए थे जमीनों पर, तो उसके मुकाबले के अंदर अगर ये माल ले भी लेते तो वो माल तो कम था, उसका पूरा इवज तो नहीं बनता था। तो बहरहाल जब मशवरा करके जो ना आए तो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जंग बदर का जो नक्शा खींचा है वो ये खींचा है कि इन लोगों के ज़हन के अंदर तो ये था कि माल वाला माल बरदार जो काफिला है ये मिलेगा और इतनी तैयारी करके भी नहीं आए थे। इधर से मक्का के जो लोग थे ये भरपूर तैयारी के साथ गए कि भाई ये जो है ना ये माल को लूटने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने पूरा 1000 का जो है ना की नफरी तैयार की। तो जब वो आ रहे थे तो बाद लोग जो है ना कह रहे थे कि हम तो डरते हैं क्योंकि जब नबी साहब ने फरमाया है तो हम मारे जाएंगे। तो अबू जेहल ने जो है उनको कहा कि अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर दूसरे जवान हैं, आम लोग हैं, ये भी नहीं जाएंगे। तो बड़े बड़ों को राजी किया, लेकिन बड़े बड़ों के दिलों के अंदर खौफ बैठा हुआ था कि कहीं हम मारे नहीं जाए, बावजूद ये कि उनकी तादाद बड़ी थी। फिर ये काफिला जो है ना उनके हाथ से निकल गया और सामने जो है ना ये तो 313 थे और वो जो है ना 1000 की तादाद में थे। अब ये दोनों आपस में जो मुश्किल मक्का का जो है ना काफिला था इनके ऊपर भी खौफ तारी था कि अगर हम लड़ेंगे तो हम मारे जाएंगे। मुसलमानों के ज़हन के अंदर था कि हम तो आए काफिले के लिए थे और नतीजे के अंदर जो है ना ये हुआ कि हमें 1000 मुसल्ला और जो है तैयार जो लड़ाई के लिए है इससे सामना पड़ गया। तो अल्लाह ने कहा कि मैंने मुसलमानों की नजरों में काफिरों को कम करके दिखाया और काफिरों की नजरों में मुसलमानों को कम करके दिखाया। अगर मैं ऐसा न करता लफशिल तो तुम लोग पिसल जाते, तुम लोग लड़ने के लिए दोनों आमादा ना होते। मैंने जानबूझकर मुसलमानों की नजरों में उनको कम कर दिया और उनकी नजरों में मुसलमानों को कम कर दिया ताकि ये लड़ाई हो जाए और लोग हक को पहचाने। जब जो है ना ये करीब हो गए, लड़ाई शुरू हो गई, तो अल्लाह ने मुसलमानों की नजरों में उनको कम कर दिया और उनकी नजरों में मुसलमानों को ज्यादा कर दिया और उसकी वजह से उनके हौसले पस्त हो गए और इनमें से 70 अफराद को मार दिया
और 17 अफराद को जिंदा पकड़ लिया। अब जिंदा पकड़ना 17 को मारना, वो 1000 के मुकाबले में 313, ये तो बिल्कुल ऐसी बात थी कि बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये जो वाकया है, इसके ऊपर फिर मैं कभी फिर बात करूंगा। इसके अंदर जो है ना बड़े सबक आमोज किस्म की चीजें हैं कि इसमें हुआ क्या, आगे आयात क्या नाजिल हुई और उसके अंदर क्या सबक है। यहां पर मैं ये समझता हूं कि जब अमेरिका उसामा को पकड़ने के लिए अफगानिस्तान के अंदर आने के लिए पाकिस्तान आया, तो हमारे जो सियासतदान थे, हमारे जो सहाफ़ी थे, हमारे जो आम लोग थे, तालीम याफ्ता लोग थे, मिराज मोहम्मद खान बिल्कुल सेकुलर आदमी था, पूरा उसका बड़ा जो है ना अखबार के अंदर वो छपा था इंटरव्यू, और उसने कहा था कि तालिबान वायद वो लोग हैं जो अमेरिका से लड़ रहे हैं। तो छोटे बड़े, औरत मर्द, तालीम याफ्ता अनपढ़, सबके जो है ना जज्बात ये थे कि अमेरिका के खिलाफ लड़ा जाए। अब एक साइड पर हमारी रियासत अमेरिका के साथ खड़ी थी, लेकिन दिल उनका तालिबान के साथ खड़ा था। तो उसके नतीजे के अंदर फिर ये जो जंग हुई, नेटो को तो यहां से शिकस्त मिल गई। पूरी दुनिया ने देखा कि भाई नेटो ने जो है ना, नेटो वाले तो ये समझ रहे थे कि हम जब आएंगे अफगानिस्तान के अंदर तो लोग हमें फूलों के हार पहनाएंगे कि भाई ये तालिबान जो जबरदस्ती से नमाज पढ़ाते हैं, रोजे रखवाते हैं, पर्दे करवाते हैं, दुरे मारते हैं और जो है ना संसार करते हैं और पता नहीं क्या किया हमारे ऊपर जो है ना वो मुसलत किया हुआ है। मतलब कि जब हम आएंगे तो वो बड़े अंदाज में वेलकम कहेंगे, इस्तकबाल करेंगे। लेकिन उनको सारा मामला उल्टा नजर आया। काफी अरसा रहने के बाद भी उनको वहां पर किसी ने वेलकम नहीं किया और नतीजे के अंदर वो यहां से चले गए। अब मसला ये है कि बदर का जो नक्शा था उस वक्त शुरू कैसे हुआ था और उसका अंजाम कैसे हुआ, आज ये सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। मेरा एक ऐसे घराने से ताल्लुक है जो मैं समझता हूं कि हमारे इलाके के अंदर, हमारे एरिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम तालीम वाले हैं, हम शऊर वाले हैं। हमें लोग जो है सियासत और ये दुनिया को समझने के लिहाज से, हर लिहाज से कोई जहल और जो है ना बेशऊर नहीं समझता। लेकिन हमारे जो खानदान वाले थे A to Z सब के सब जो है ना अमेरिका के खिलाफ और तालिबान के हामी। और तालिबान ने जब अमेरिका ने उस वक्त तालिबान के ऊपर हमला करने के बाद फिर इराक के ऊपर किया, फिर जो है ना उसके बाद लीबिया के ऊपर किया। मेरा ऐसा माहौल नहीं था कि मैं बच्चों को कोई खुदकुश की या उसकी तरबियत देता। उसके बावजूद मेरा छोटा बच्चा था, उसको मैंने किसी को कहा कि आप उसे पूछो कि तुम क्या करना चाहते हो। तो उसने कहा कि हमारा एक अजीज है, डॉक्टर है। उसने जब पूछा तो उसने बोला कि मैं कैप्टन बनूंगा, जहाज का कैप्टन बनूंगा और फिर उसको बारूद से भरकर खुदकुश अमेरिका के ऊपर करूंगा। अब मसला ये कि वो हर वक्त जो है ना दिमागी तौर पर इस तरह से जो है ना वो चल रहा था कि उसके ज़हन के अंदर ये था कि मुसलमानों को अमेरिका की तरफ से तकलीफ है और मैं भी कई काम आ जाऊं। यानी बहुत छोटा था उस वक्त। फिर जब हम पेशावर से अचानक उसके लिए तैयार हो गए, क्योंकि जियो वाले ने एक प्रोग्राम दिया था इस्लाम में हसब नसब का मकाम, जो जियो वाले ने फिर शाया नहीं किया। तो हम जब वहां से आए तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो छोटा बच्चा है मेरा ये डर रहा है। तो मैंने उसको छेड़ने के बाद वो मुझसे लड़ने लगा। बाद में मैंने उसकी माँ से पूछा
तो उसने कहा कि ये डर रहा था, लेकिन ये जहाज की ऊंचाई से नहीं डर रहा, ये इस बात से डर रहा था कि अमेरिका कहीं मिसाइल नहीं मार दे जहाज को। अब मसला ये कि जब ये वाली कैफियत पूरी कौम के ऊपर तारी थी, तो उसके नतीजे के अंदर किसी एक तबके को उसको मोरद इल्जाम ठहराना मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है। इसके अंदर मिनाहिसुल कौम, चाहे फौजी हूं, चाहे वो पुलिस वाले हूं, चाहे वो जज हूं, चाहे वो सियासतदान हूं, चाहे वो सहाफी हूं, पूरी कौम पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व थी। उनका इंटरेस्ट यही था कि भाई लोग जो है ना कुछ भी करें और जाएं भी और लड़े भी। मुझे थोड़ा खदशा लगता था कि इसके अंदर कहीं अमेरिका की छाल ना हो और अमेरिका हमें आपस में न लड़ाए। तो बहरहाल एक चीज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो ना अखबार के अंदर भी मौजूद है, कभी उसको शाया करेंगे तो वो बातें जो आज लोग जिस अंदाज में कर रहे हैं, आपको बहुत पुरानी जो ना उसके अंदर जो ना मिलेंगी ये चीजें। जब हमने और ये खदशात का इज़हार हमने यूं नहीं किया, क्योंकि इंसान अगर उसका एक फिक्र से ताल्लुक हो, उसके जहन के अंदर कोई फिक्र हो, दिल में कोई दर्द हो, तो उसका जहन जो है ना खुद ब खुद बाज़ मामलात के ऊपर खुलता है। और बाज़ ऐसी चीजें हैं कि वो नजर आती थी कि भाई क्या हो रहा है। कानीगुरम के अंदर जो कानीगुरम के लोग हैं, मेरा एक हम उम्र भी है, हमारा दोस्त भी है, मेरे अभी जो स्कूल के अंदर रिहायश पजीर है, चंद दिन पहले उसने बताया उसकी घरवाली का 1 साल पहले इंतकाल हुआ। तो वो जो ससुर उसका था वो मलिक था और उसके जो बेटे हैं वो भी अच्छे खासे हैं, कराची आना जाना भी है उनका। लेकिन मुझे पता है कि उसकी जो बेगम थी वो पहली मर्तबा ऑपरेशन के अंदर ये बस के ऊपर जो है ना वो सवार हुई है। उससे पहले कभी भी गाड़ी के अंदर वो सवार नहीं हुई है। अब ये तो हमारे कानीगुरम शहर का हाल था। अगर वजीरिस्तान के उन एरियाज की आदमी बात करे जहां पर जो है ना रोड ही नहीं था, अब उन लोगों को इन ऑपरेशनों से, फौज और तालिबान की लड़ाई से जो तकलीफ उस वक्त पहुंचती थी, हमने उस वक्त भी इसके तस्करे किए थे। लेकिन मसला यह है कि हर कौम के अंदर कुछ खूबियां होती है और कुछ खामियां होती हैं, और जब जो है ना वो अपने खूबियों को उजागर करे और खामियों पर काबू पाए, तो फिर जाके जो है ना ये कौम एक आला दर्जे के इंसानियत की हकदार बनती है। तो बहरहाल हर जगह पर खूबी खामियां हैं। हमारी फौज में भी खूबी खामियां हैं, पख्तूनों में भी हैं, महसूदों में भी हैं, हम अपने जो हमारे रिश्तेदार खानदान वाले इनमें भी हैं। सब में खूबी खामियां, दोनों तरह की चीजें जो है ना मौजूद हैं। जब इंसान जो है ना वो दूसरों की खामियां देखता है, अपनी खूबियां देखता है, तो वो फिर गलत फहमियों का शिकार होता है। जब दूसरों की खूबियों को देखो और अपनी खामियों को देखो, फिर जाके आपकी निगाहें खुलती हैं, फिर आपको नजर आता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आज बहरहाल हमें ये यकीन है कि जो ये वाकया हुआ है ये बहुत बड़ा सदमा है। ये तो जिन लोगों के साथ वाकया होता है उनको पता चलता है। जब अरशद शरीफ शहीद की शहादत हुई थी, उस वक्त जो है ना मैंने उसके ऊपर उसकी बड़ी तस्वीर दे दी, लेकिन साथ साथ ये भी लिखा कि जब जो है ना चौकी के ऊपर जो है ना वो लोग गुजर रहे थे, हो सकता है इन्होंने नारे भी लगाए, हो सकता है कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि ज्यादा अफराद होते हैं और जब जो है ना वो जोश और खरोश में आते हैं तो फिर जाके वो उनको फायरिंग करनी पड़ती है। जब जोरावर किस्म के लोगों से वास्ता पड़े तो अगर आप फायरिंग नहीं करो तो आप ये समझो कि वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे।
लेकिन उसको मनसूबाबंदी के तहत ये कहना कि उनको मारा है, तो मैं समझता हूँ कि अली वजीर और मोहसन दावड़ फिर बच के नहीं जा सकते थे। न उन्होंने हमला किया था, ये बात भी गलत है। और अगर किसी ने जोश और खरोश के अंदर नारे लगाए हैं और उनको डर लगाए और उसकी वजह से इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई हमला किया है, लेकिन फायरिंग किए, बंदे मारे हैं, लेकिन अरशद शरीफ ने उसको जिस अंदाज के अंदर पेश किया वो ये था कि इन दो अफराद ने जो है ना चौकी पर हमला किया और इसके नतीजे में जो है ना उनके भी कुछ जख्मी हुए ये। लेकिन जो लोग 16 अफराद उसके अंदर जो है ना शहीद हो गए, मर गए, जो भी हुआ, लेकिन उनके भी माँ बाप होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, उनको जो गोलियां लगी थी उस वक्त मैंने सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई अरशद शरीफ की वालदा को, उसकी बेगम को, उसके बच्चों को तकलीफ होगी, लेकिन किससे तकलीफ है, किस पर इल्जाम है, और पहले वो उसने किस पर ये वो लगाया था। ज्यादा अफराद थे, इनका तो फिर भी केयर करने वाले हैं, इनके तो बच्चे कनाडा में पढ़ने वाले हैं, एयरवाई में नौकरी है इनके, उन लोगों का तो फिर जो है ना बेचारों का कोई परेशानी हाल भी नहीं होता। तो बहरहाल मैं अपने तौर पर यह समझता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अदीनु अन्नसीहा, दीन खैरख्वाही का नाम है। आज हमारे वो तबके, वो लोग जो तालिबान की भरपूर हिमायत करते हैं, वो मुबारकबाद के लायक है कि जो है ना अफगानिस्तान के अंदर जाके फैज हमीद साहब, जनरल फैज हमीद हूँ, रिटायर आर्मी चीफ DGISI, शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हूँ, या दूसरे वो अफराद हूँ, हमीद गुल साहब हूँ, लेकिन अगर इनसे ये कहा जाए कि भाई आप अगर आपको शिफ्ट किया जाए अफगानिस्तान के अंदर, जो इस्लाम के समरात हैं, वहाँ जो इस्लामी तालीमात हैं, वहाँ का जो माहौल है, उससे तुम्हारे ख़ानदान वाले, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारे बेटे, वो अफगानी भी बड़े खुश हो जाएंगे। और आप उनके हिमायत याफ्ता हैं तो आप अगर वहाँ चले जाएं, वहाँ तशरीफ़ ले जाएं, और वहाँ के कुछ लोगों को जो आपको यहाँ मराहत मिलती हैं, या आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी बच्चियाँ भी पढ़ते हैं, आपके बेटे भी पढ़ते हैं, उनमें से कुछ लोगों को आपकी जगह पर यहाँ फैसिलिटेट किया जाए, तो क्या इससे एक मुफाहमत वाली फिजा पैदा नहीं होगी? और इसके लिए मैं ये समझता हूं कि हमें चाहिए कि हम मुफाहमत वाली फिजा पैदा करें, उसके लिए हम कुर्बानी दें, उसके लिए हम बजाय इसके कि एक दूसरे पर इल्जामात लगाएं, हम उसके लिए जो हमें बेहतर लगता है, ये जो अफगानिस्तान है इसके अंदर अमीर अमानुल्लाह खान से पहले मुख्तलिफ बादशाह आए, मुख्तलिफ मामलात हुए हैं। तो अमीर अमानुल्लाह खान के बाप को जब मारा गया तो वो जर्मनी में था। अब उसका वो जदीद किस्म का माहौल था, उसकी जो खातून खाना थी उसका भी लिबास जो है ना जदीद लिबास था। तो उसने अफगानिस्तान के अंदर चाहा कि जो तरक्की याफ्ता माहौल है वो वहाँ लोगों को फराहम किया जाए, आम लोगों को भी ऐसा तरक्की याफ्ता बनाया जाए। अब उस वक़्त यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर बरतानिया मुसल्लत था और बरतानिया और जर्मनी की आपस में नहीं बनती थी। अब जर्मनी की जो इमदाद होती थी, उनके जो उनकी तरफ से जो नेक ख्वाहिशात होते थे वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए होते थे और वहां से उनको वो मदद भी करते थे। तो उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने अपनी आवाम को उस वक़्त जो है ना ये तस्वुरात देने शुरू कर दिए कि भाई जदीद तालीम हो, जदीद। अगर उस वक़्त
हमारे जो पश्तून भाई हैं, एक तरफ जो ना सवात के अंदर औरतों की मंडी लगती थी। औरतें जैसे भैंस और भेड़ बकरियों की मंडी होती है, इस तरीके से मंडियां और मुख्तलिफ जगहों पर ये औरतें सिप्लाई होती थी। और दूसरी साइड पर उनको जो है ना ये जो मगरबी माहौल था कि कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ना, ये उनको गैरत के खिलाफ लगता था। तो अल इंसानो अदुन लिमा जहलू, चूंकि ये जो अमीर अमानुल्लाह खान थे उनको जो है ये मंडियां लगाना जो है ना बेगैरती लगती थी, और जो मंडियां लगाते थे उनको जो है अमीर अमानुल्लाह खान का जो जदीद तालीम का मामला था ये बेगैरती लगता था। चूंकि हमने बीच के अंदर ब्रिज का पुल का किरदार अदा नहीं किया है, अगर पुल का किरदार अदा करते तो इनके अंदर इफाम व तफहीम पैदा होता, और इफाम व तफहीम के नतीजे के अंदर क्या होता कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर आज जो डिफरेंसेस हैं ये ना होती। आज जो वो वहां के जो पले हुए तालिबान हैं जिन्होंने वहां पर जो ना अशरफ गनी को, जब अशरफ गनी नमाज पढ़ रहा था, ईद की नमाज पढ़ रहा था, तो वहां धमाके हुए। अब वो बेरा है या जुरत वाला है ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन उसको बिल्कुल कोई एहसास भी नहीं हुआ। और खाली ये अकेला नहीं था, बहुत सारे ऐसे और भी थे जिन्होंने जो है ना ये समझा होगा कि चलो अगर मौत ऐसी नमाज के टाइम पर आती है तो इससे अच्छी बात क्या है। लेकिन कुछ लोग डिस्टर्ब भी हो रहे थे, जो डिस्टर्ब हो रहे थे वो भी फितरी बात है। लेकिन अगर उस वक्त हमला हो जाता और नमाज के अंदर उनको शहीद कर दिया जाता तो हम यहां पर जो है तालियां बजाते कि भाई जबरदस्त काम हो गया। भाई अगर वहां पर जो है ना आप नमाजियों को शहीद करो और वो जबरदस्त हो, तो यहां पर अगर वो नमाजियों को कोई शहीद करे तो वो उसको जबरदस्त नहीं समझेंगे। हमें इफाम व तफहीम के साथ इन मामलात को लेकर चलना होगा। जिस भंवर के अंदर हमारी फौज, हमारी अदालत, हमारी कौम, हमारे तालिबान, हमारे जो ना ये जो तंजीमें हैं जिहादी, ये फंसे हुए हैं, इनको हमने अपने उसे बाहर निकालना है। उसको कैसे बाहर निकालेंगे? जब शऊर होगा तो ये बाहर निकलेंगे। शऊर कैसे हम देंगे? अगर अफगानिस्तान के अंदर 50 की दिहाई में, 60 की दिहाई में, 70 की दिहाई में अगर आप उन लोगों का माहौल देखें तो उनके आम जो खवातीन और जो उनकी काबल का जो माहौल था आम लोगों का, वो हमारे जो अशराफिया थी ना, जैसे कायदे आजम की बेटी दीना जिना, कायदे आजम की बेगम रतन बाई, बेगम लियाकत अली खान, राना लियाकत अली खान, उनके बच्चे, इस तरीके से जो बड़े लोगों के जो ना औलाद जिस तरीके से तालीम याफ्ता भी होते थे, पढ़ते भी थे, पर्दे का भी वो सिस्टम नहीं होता था, तो उनके आम लोगों को वो चीजें उस वक्त हासिल थी। हमारे यहां चूंकि वो वाला माहौल उस वक्त यहां पर नहीं था जो उनका बना था, तो हमारे यहां इनको लोग उस तरह से गैरत वाले नहीं समझते थे। अच्छा, उसके अलावा एक बात ये समझने की जरूरत है कि हम उनको भी, जो अफगानी हमारे भाई हैं, उनको हम बजाय तबकिया देने के कि भाई तुम जो भी कर रहे हो, हम उनको एक अच्छा जो है ना वो पेश करें कि भाई ये जो है ना जब तवाफ के अंदर एक साथ मर्द और औरतें 1400 साल से तवाफ कर रहे हैं, सफा और मरवा की साई के अंदर एक साथ मर्द और औरत एक साथ भाग रहे होते हैं, और हज के मौके पर पूरी फैमिली के साथ मुसलमान जो है एक साथ रहते हैं। तो अगर हम मक्का को देखें तो मक्के के अंदर जो आदमी फैमिली के साथ होता है वो नमाज पढ़ने के लिए भी फैमिली के साथ ही आता है। उसके साथ बीवी हो, जवान बेटी हो, जवान जो है ना खवातीन हो, महरम और जो है ना खानदान वाले हों, वो सब एक साथ हरम के अंदर जो है नमाज पढ़ते हैं और फिर जाते हैं।
और ये माहौल जो है ना, ये आज का नहीं है, ये पहले मदीने का भी यही माहौल था। और आज अगर इस माहौल को हम दुनिया के अंदर मुतारिफ कराएं तो उसके नतीजे के अंदर क्या होगा कि जब पांचों टाइम जो है ना फैमिली के साथ, एक आदमी बीवी बच्चों के साथ, बेटियां भी होंगे बेटे भी होंगे, मस्जिद के अंदर जो है ना वो नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। चंद फैमिली से जो है ना वो मस्जिद जो है ना, वो जो पांचों टाइम जो है ना, जहां पर जो है ना लोग नहीं होते हैं, जहां पर नमाज पढ़ने के लिए लोग नहीं मिलते हैं, वहां पर वो आबाद हो जाएंगी। मौलवी साहब भी अपने बीवी बच्चों के साथ उस तरीके से उसके अंदर जो है ना मस्जिद के अंदर होंगे। तो आज ये जो हमारे यहाँ शियों के अंदर एक फिरका है बोरी, उनकी खवातीन मस्जिद के अंदर जो है नमाज पढ़ने के लिए जाती हैं, मौजूद होती है, वहां पर किसी को ताजुब भी नहीं होता। वहां ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कराची के अंदर मस्जिदों के अंदर खाना काबा वाला माहौल बनाया। तो ये कोई ये कहाँ की तकलीद है? ये काबे की तकलीद है। तो मैं अपने तौर पर ये समझता हूं कि चूंकि अफगानिस्तान के अंदर भी दो तबके हैं, एक वो लोग हैं जो दुनिया में घूम चुके हैं, कतर के अंदर रहे हैं, सऊदीया भी गए, अमेरिका भी गए, दुनिया के अंदर कोने कोने से घूम के आए, और एक वो लोग हैं जिन्होंने जो कभी दुनिया से निकले ही नहीं है। तो ज्यादा वो प्रेशर के अंदर हैं, उनको उस प्रेशर से निकालने के लिए जो हमारे जो ना ये बड़े हैं, इनको अपना किरदार अदा करना चाहिए कि भाई ये जो ना जो तुम जो माहौल बना रहे हो, ये माहौल जब सऊदी अरब की जो हुकूमत कायम हुई है, वहां पर जिस तरह का पर्दे का माहौल था, आज वो टूट गया है, आज उस तरीके से नहीं रहा है। लेकिन मैंने बहुत पहले इसके ऊपर जो है आवाज उठाई थी। मैंने लिखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे जो अफजल औरतें हैं ये कुरैश की औरतें हैं, इसलिए कि ये ऊंट के ऊपर भी सवारी कर सकती हैं। एक जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से आ रहे थे तो रास्ते के अंदर जो ना उनकी जो साली थी हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा, उनको उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे साथ बैठती हो ऊंट के ऊपर तो पीछे से बैठ जाना। तो उसने फिर जैसे रजामंदी का इजहार नहीं किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए। बाद में अपने शोहर को कहा कि मैंने अपने ज़हन के अंदर ये सोचा कि आपको गैरत आएगी अगर मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठती। तो उसने बोला कि नहीं, अगर आप बैठ जाती तो मुझे खुशी होती, और ये जो आप लकड़ियों का जो ना इतना बड़ा वो लेके आए, इसके लिए भी थोड़ी आसानी होती, आप आसानी से आ जाती। अब हमारे एक वो है बहुत अच्छी मतलब बात भी करते हैं और बेहतरीन बात करते हैं, इल्मी शख्सियत है बरेली मकतबा फिक्र के अंदर। ये मैं समझता हूँ कि एक नया इजाफा हुआ है, जो अपना नाम भी जो है ना एक किसी मसलक या किसी मुसलमान की हैसियत से मुतालिक मुफ्ती है, और नाम क्या है उनका, बहरहाल मैंने तो अभी उनकी वो देखी है, आखिर में शहजाद है, लेकिन बहरहाल उन्होंने बुखारी की रिवायत के अंदर जो ना उसके ऊपर एतराज किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पर भी उनकी वो गई है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी साजिश हुई है कि एक बूढ़ी औरत थी उम्मे हराम, नबी अलैहिस्सलाम की वो जुएं भी तलाश करती थी, सर को कंघी भी करती थी। तो उन्होंने कहा कि ये महरम नहीं थी, तो नबी अलैहिस्सलाम जो है किस तरह से ऐसे कर सकते थे। अब मसला ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फातिमा बिन्ते असद रज़ियल्लाहु अन्हा थी, हजरत अली की वालदा, वो नबी अलैहिस्सलाम की चाची थी, उनको अपने हाथ से कब्र में उतारा हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फरमाया कि ये मेरी माँ है। मसला ये कि आप ये कहोगे कि चाची भी महरम तो नहीं होती, फिर कैसे उतारा? मसला ये कि कुरान के अंदर जहां पर्दे के अहकाम हैं, सूरह नूर के अंदर, वहां अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अगर एक औरत एक खास उम्र तक पहुंच जाती है तो वो अगर कपड़े भी उतार दे तो मसला नहीं है,
लेकिन जो जो जीनत की जगह है उसको उसको अगर उसको छुपाएं, ये कुरान के अल्फाज हैं। फिर अल्लाह ताला कुरान के अंदर क्या कहता है, लैसा अलल आमा हरजुन वला अलल आरज हरज वला अलल मरीज हरज वला अला अनफुसिकुम अन ताकुलू फी बुयूतिकुम औ बुयूति आबाइकुम औ बुयूति उम्महातिकुम औ बुयूति इख्वानिकुम औ इख्वातिकुम। ये पूरा जो है ना, ये जो आयत है उसके अंदर अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारे ऊपर कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है कि अगर कोई नाबीना है या पैर का लंगड़ा है या मरीज है, कि तुम भी और ये भी, जो ये 3 किस्म के अफराद हैं, तुम अपने घर में खाना खाओ, बाप के घर में खाना खाओ, माँ के, भाई के, बहन के, चाचा के, पुपी के, खाला के, मामू के, किसी दोस्त के, या जिन लोगों के चाबियां तुम्हारी खुली हुई है, एक साथ उनके साथ बैठ के खाना खाओ या अलग अलग खाना खाओ। अब अगर एक जो शरी पर्दे का जो तस्वर हमारे आबाओ अजदाद में नहीं था, हमारे ज़हन के अंदर ये बात आई कि भाई शरीयत के अंदर तो भाभी से भी पर्दा है, मामी से भी है, चाची से भी है। तो हमने जब शुरू किया तो मौलवियों का दिमाग जागा, मौलवी खुद भी पर्दा नहीं करते थे। ये तो शुरू हमने किया था, लेकिन जब कुरान के अंदर ये मामला देखा तो ये पर्दे का ये वाला जो तस्वर है घर के अंदर आने जाने का, ये माशाल्लाह वो तस्वर है जो सिंधियों के अंदर पहले से मौजूद है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। पंजाबियों में पहले से मौजूद है, पठानों में पहले से है, बलोचों में पहले से है, और दुनिया की जितनी अक़वाम हैं, जितने मज़ाहब हैं, उनके अंदर ऑलरेडी ये जो है ना ये चीज मौजूद है। एक आदमी जैसे मामू के घर में अंदर जाके खाना खा सकता है, चाचा के घर में खा सकता है, पर आदमी उसके घर में नहीं दाखिल हो सकता है। तो जो चीजें जो कुरान ने रखा है, अब मसला ये कि हमारे यहाँ पहले तो मदीने के अंदर वॉशरूम का सिस्टम तो अंदर उस घरों के अंदर तो नहीं होता था। तो जो खवातीन होती थी वो वॉशरूम के लिए जो है ना बाहर जाती थी, मर्द भी बाहर जाते थे। आजाद के लिए जब आदमी को घर से बाहर निकलना पड़े, ये फ्लश सिस्टम तो बहुत बाद में आया है। फ्लश सिस्टम का तो कोई वजूद पहले था नहीं। अब मसला ये कि अगर कोई खातून जो है ना वो घर से जो है ना बाहर रफ़ा हाजत के लिए निकल सकती है, जा सकती है किसी जंगल में, तो उसके लिए मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए कौन सा आना मुश्किल है। तो ये माहौल जो चेंज हुआ है, उस माहौल को हम अगर पहले वाले माहौल की निस्बत से देखें और परखें और कुरान के अंदर उसको तलाश करें, तो हम बहुत सारी वो गिरें खुल जाएंगी जो आज हमारे मजहब के नाम के ऊपर, हमारे ज़हन के ऊपर मुसल्लत है कि ऐसा नहीं है जैसे हम समझ रहे हैं। मैं जब तीसरी जमात के अंदर था तो टांग से सवात तक का जो है ना मैंने सफर किया। पूरे ये बनू कोहाट, ये जीटीएस और ये सब रुकते थे। एक भी सफेद बुरके वाला कोई औरत कोई नजर नहीं आई है सवात तक। और आज सफेद बुरका जो है ना, ये जो वो है वो अफगानिस्तान में भी पहुंचा है। कानी गुरम और ये जो वजीर और महसूद थे, कहीं पर भी नहीं था। इनका अपना लिबास जैसे बलोचों का है, सिंधियों का है, उससे ज्यादा बारीक भरकम और वो होता था, जैसे पर्दे वाला होता था। लेकिन जो मौजूदा लिबास है उसका तो उस वक्त कोई तस्वर नहीं था। लेकिन ये जो बुरके हैं इनका भी तस्वर नहीं था। लोगों के मेहमान खाने भी नहीं होते थे। मेहमान को अपने जो उनके बावर्ची खाने की तरह जो चूल्हों की जगह होती थी कि जहां चूल्हा जल रहा होता था, वहां पर मेहमान भी साथ में बैठा होता था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो तस्वुरात वो कम हो गए, वो खत्म हो गए, और इस्लाम का जो
वो तस्वर था जो जिसके ऊपर मौलवी के दादा परदादा और अजदाद ने भी कभी ना अमल किया है न कभी सोचा है, वो जो है ना हमारे अंदर आ गया। अब मसला ये कि तबलीगी जमात वाले बेचारे जो है ना वो चंद बातें जो है ना वो करते हैं, लेकिन उनको वो आलिम तो नहीं होते। इनमें ज्यादा से ज्यादा ये कि जो तबलीगी वाला लिबादा है, दाढ़ी है और सर का मुंडा है या जो है ना कुर्ता शलवार है, इसको मुतारिफ करा दिया। हमारे जो मौलाना फतेह खान साहब थे, टांग के सबसे मशहूर आलिम थे, कानीगुरम के मौलाना मोहम्मद जमान साहब थे। इनके जो कपड़े होते थे वो कॉलर वाले कपड़े होते थे, जैसे ये कॉलर के कपड़े हैं। लेकिन जब तबलीगियों का जो है ना वो गलबा आया तो मौलवियों ने भी समझा कि यार ये तो सलीब का निशान है, ये जो है ना नाजायज है, और ये तस्वुरात आ गए। मुझे जो है ना, मैंने उस चीज को तोड़ा है, कोशिश की है कि ये जो गलत चीजें हैं जो हमारी वजह से आई हैं, हम उसका इजाला करें, हम उसको खत्म करें। तो ये जो तस्वीर है, अब तस्वीर के बारे में जो है ना, कौन से अकाबिर थे जिनकी तस्वीरें नहीं थी? मौलाना इलियास साहब की थी, मौलाना अशरफ अली थानवी की थी, मुफ्ती शफी साहब को कब्र में उतार रहे हैं, और वो तक मुफ्ती रफी उस्मानी साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह वो रो रहे हैं। ये सारी तस्वीरें होती थी। जब हमने जो है ना वो तसव्वुफ के मैदान के अंदर दिल साफ किए गए थे ना, हमने कहा कि इस्लाम पर हमने अमल करना है तो तस्वीर आराम। जमात इस्लामी वालों ने भी उसके बाद फैसला किया कि हमने ग्रुप फोटो नहीं निकालना है क्योंकि ये नाजायज है, और तस्वीर की एक मुखालफत वाली। फिर जब मेरे दिमाग के अंदर वो मामला खुल गया तो हम उस पर नहीं शर्माए। हमने जाके तस्वीरें अखबार में भी छापी, उसके ऊपर किताब भी लिखी, जोरी धमाके के अंदर मैंने उसके ऊपर बहुत कुछ मतलब लिख लिया, और बिल्कुल खुलकर आजादी के साथ। आज दावली में देवबंद वाले जो कहते हैं कि हम अकाबिर के साथ हैं, जो है ना ये बड़े बड़े खुद को खुदामत पसंद कहते हैं ना, हालांकि ये बड़े ढीठ मखलूक हैं, वो तस्वीर को जो है ना उस तरीके से अभी नहीं ले रहे हैं। और तालिबान जो मेडिकल की दवाइयों को जो है ना फेंक देते थे कि इसके ऊपर तस्वीर है, और उसामा बिन लादेन की बेटे की शादी होती थी, उसको जो है ना वो बेटे की शादी की इजाजत होती थी कि आप भाई वीडियो भी निकालो। हमने उस तजादात के ऊपर पहले भी बात की थी। उस वक्त जब जो है ना जब इनके उरूज का दौर था, जब यहाँ लोग उनके लिए बड़ा जो है ना अच्छे वो रखते थे, हमें तो जो समझ में आता था हम उस पर उस तरह से इतराज करते थे। दुश्मनी किसी से नहीं थी, लेकिन दोस्ती भी ऐसी नहीं थी कि हम कहें कि उस किसी के का लिहाज रखकर अगर गलत बात भी हो तो उसको हम सपोर्ट करें। आज वो जिस तरीके से नमाज के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, खुद तस्वीरें उतार रहे हैं। दूसरे मामला के अंदर भी थोड़ा सा, और ये जो खुदकुश हमले हैं, पहले तो ऐसा होता था कि चलो अमेरिका और नेटो ये तो पराए लोग थे और आए, और 2,500 अमेरिकन मरे हैं और पता नहीं कितने लाख अफगानी मारे हैं। तो उस वक्त तो चलो सपोर्ट के अंदर नेटो के खिलाफ दूसरे ममालिक भी थे, हमारी रियासत, हमारे लोग, ये सब उसके मुखालफत में थे। आज मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज लोगों को पहले भी नफरत हो गई थी, क्योंकि जब जो है ना ये स्कूलों को उड़ा रहे थे, घरों को नहीं छोड़ रहे थे, शरीफ लोगों को मार रहे थे, क्या नहीं किया। ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने आज जिस तरह की तकरीर की है कि 20 साल से तुम क्या कर रहे थे, मुफ्ती नूर वली को कि मैंने तो उस वक्त भी समझाया था, जिन उलमा से तुमने रहनुमाई लेनी थी, मौलाना नूर मोहम्मद साहब वाना वाले MNA थे, मौलाना मिराजुद्दीन, मौलाना हसन जान, जो टारगेट के अंदर आया है उसको तो तुमने मारा है, और मारने के बाद कभी मजम्मत भी नहीं की कि ये बुरा हुआ है, कभी ये नहीं कहा कि ये हमने नहीं किया है। और अगर किसी और ने भी किया है, मुमताज कादरी ने जब सलमान तासीर को कत्ल किया तो तालिबान का बयान आया कि ये हमने किया, हालांकि उसका तो उसे कोई दूर का भी वास्ता नहीं था। कभी पराए गू के ऊपर जो ना बात मारिए कि मैंने किया है, और कभी अगर कोई दूसरा भी करेगा तो आपके ऊपर ही जाएगा।
तो मैं अपने तौर पर ये समझता हूं कि अभी हमें पहले शूर को आम करें, इल्म को आम करें, कुरान और हदीस को आम करें, फिर ये जो बातिल का निज़ाम है ये यहाँ टिक नहीं सकता। मैं गारंटी से ये कहता हूं, और इसलिए नहीं कहता हूं कि कोई इल्हाम हुआ है, कोई जो है ना वजद में कोई चीज आई है या कोई जज्बात है। मैं अपनी सियासी बसीरत के ऊपर कहता हूं कि वो वक्त दूर नहीं है कि जो यहाँ पुरतायुश तबकात है ना, जिनके बड़े बड़े ऐश हैं, जिन्होंने बहुत बेदरेक तरीके से पाकिस्तान को लूटा है, वो जर्नल हूं, वो जो है ना सियासतदान हूं, वो जज हूं, उनके लिए अभी यहाँ स्पेस नहीं है। और इस वजह से नहीं है कि जब आप क्या करते थे, बड़े पैमाने पर IMF से दूसरी जगहों से कर्जे लेकर बाहर शिफ्ट कर देते थे। अब जब आपको मिलेगा नहीं, जब आपके ऊपर जो है ना वो चेक रखेंगे, तो फिर क्या कर सकोगे? ये तो एक वादे बात है। और दूसरी बात ये कि ये जो कौम है ये बर्दाश्त करते करते आखिरियत को पहुंची हुई है, और वहां तक जो है ना इसको पहुंचाने की कोशिश नहीं की जाए। अगर शहबाज शरीफ, शेख रशीद, शहबाज शरीफ के अंदर आज ये इमरान खान को बुलाने की बजाय ये जो है ना सिंध के सामने खड़ा हो जाता कि भाई शेख रशीद ये हमारा आदमी था, अगर इसने लाल किले के ऊपर लाल कोठी के ऊपर इसका वो था, लाल कोठी है ना उसकी, जो शेख रशीद की लाल किला है, लाल हवेली के ऊपर कब्जा है, तो कौन था? ये तुम्हारा आदमी था ना, मुस्लिम लीग नून के साथ था ना, इतना अरसा जो है ना जब था। अगर अभी भी मुस्लिम लीग नून में होता तो ये वहां लाल हवेली जो ना इसके हाथ से न जाती। आज अगर शहबाज शरीफ जरदारी को कहता है कि भाई तुम जो है ना शेख रशीद के ऊपर, अगर जो है ना तुम उसको सिंध में बुला रहे हो और उसे इंतकाम ले रहे हो, तो तुम जब जो है ना सदर थे उस वक्त मैं आपको कहता था कि मैं लटकाऊंगा, मैं घसीटूंगा, मैं फलाना करूंगा, चोर, कौन सी गाली है जो मैंने छोड़ी हो, तो उससे पहले आप मुझे सजा दे दो, उसको भी माफ करो, मुझे भी माफ करो। तो अगर ये इफाम और तफहीम के अंदर अगर ये मुखलिस हुए, तो मैं समझता हूं कि ये कौम के बड़े असासा हैं। मौलाना फजल रहमान हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, मरियम नवाज हो, और अहमद वली खान हो, गुलाम मोहम्मद बिलौर साहब हों, MQM के जो कायदीन हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार, और ये जो मुस्तफ़ा कमाल हैं, डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी हैं, माजरकुम वाले आफाक अहमद हैं, अल्ताफ हुसैन, ये कौम का असास हैं और बहुत कीमती असास है। इनके लिए माहौल बनेगा तो ये कौम की इतनी जबरदस्त खिदमत करेंगे। लेकिन जब हम आपस में लड़ेंगे, नफरतें रखेंगे, और जो है ना, तो फिर जो है ना ये चलते चलते एक दूसरे को भी तबाह करेंगे, और नतीजे के अंदर हमारे हाथ में कुछ आने के बजाय यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खैबर पख्तूनख्वा में उस एरिया के अंदर तेल के सबसे बड़े दुनिया के ज़खायर हैं, सोने के बहुत बड़े ज़खायर हैं। ये जो ना जो बाहर की कुव्वतें हैं, ये हमारी सियासी क़ियादत को, हमारी फौजी क़ियादत को, हमारी तालिबान को, ये आपस में अपने हाथों के अंदर लेकर जिस तरीके से पुष्ट के अंदर जो ना मजबूर कर रहे हैं कि यहाँ पर फिजा ऐसी हो कि आखिर में ऐसा वक्त आए कि जो यहाँ तेल निकाले तो ये इनके हाथ में हो, यहाँ गैस निकले तो इनके हाथ में हो, यहाँ जो है ना अगर सोना निकले तो हमने सारी चीजें इनको बेच दी हो। इसलिए सब होशियार रहें, सब आपस में मिले, सब यहाँ तक जो ना पहुंचाएं, तालिबान भी रुक जाए। जो है ना सबसे पहले जो है ना मैं गले लगाऊंगा, और जो फौजी हैं, जो सियासतदान हैं, जो आपस में जो है ना ये अपोजिशन और हुकूमत के चक्कर हैं, जो ब्यूरोक्रेसी वाले हैं, ये आपस में मिल जाएं
और ये ऐड कर लें कि भाई जो गलतियां हमसे हुई हैं वो हमने की है, आइंदा इंशाल्लाह हम ये गलतियां नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो कौम हमारे को तू करेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।